नमो नमः। सुप्रभातम। मैं गजानन शर्मा। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी यत्न से संबंधित। यत्न कितने प्रकार के होते हैं। हम आगे बढ़े और बात करें कुछ संज्ञाएं। अब हम बात करते हैं कुछ संज्ञाओं से संबंधित। हमने वर्णों से संबंधित अलग अलग प्रकार से चर्चा कर ली है, जिसमें हमने माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्णमाला भी पढ़ ली, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भी, और यत्नों के आधार पर भी जो स्वर और व्यंजनों का जो भेद पड़ा है वो सारा पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, एक हमारी संज्ञा होती है, इसकी बात करें तो एक संज्ञा का नाम है सवर्ण संज्ञा। संज्ञा का नाम क्या है? सवर्ण संज्ञा। नाम से ही बोध हो जाता है, स यानी समान वर्ण की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा हो रही है? सवर्ण। सवर्ण संज्ञा किसकी होगी? समान वर्ण की संज्ञा होती है। यानी समान वर्ण की जो संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं? सवर्ण संज्ञा कहते हैं। और इस सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, इसके विधायक सूत्र की बात करें तो इसका एक जो सूत्र है, तो सूत्र लिखा गया है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या सूत्र लिखा गया है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य, तुल्य का मतलब होता है तुल्य यानी समान। ध्यान देना, तुल्य, और तुल्य का मतलब क्या होता है? समान। तुल्य का मतलब क्या होता है? समान। और आश्यम, यहाँ लिखा है क्या? तुल्य आश्यम। यहाँ जो आश्यम लिखा है उस आश्यम का मतलब क्या होता है? असे भवम इति आश्यम। और आश्यम का मतलब होता है उच्चारण स्थान। असे यानी उच्चारण आदि जो भी स्थान है हमारे, हमने जो 8 उच्चारण स्थान पढ़े हैं, उन 8 उच्चारण स्थान जो हमने अलग अलग प्रकार से बताए हैं, 7 उच्चारण विस्तार से पढ़े हैं, और सूत्र के अनुसार हमने 11 सूत्र पढ़े हैं। तो हम बात करें आश्य, आश्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान। हमारे जो भी उच्चारण स्थान हैं, उच्चारण स्थान। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि प्रयत्नम। अब प्रयत्नम का हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि यहाँ यत्न 2 प्रकार के होते हैं, जबकि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5। जबकि हम कुछ पुस्तकों में देखते हैं यत्न और प्रयत्न को एक ही मान लिया जाता है। यदि ऐसा होता तो फिर उनका सभी का अलग अलग हो जाते। इसलिए प्रयत्न का मतलब होता है केवल और केवल आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? केवल आभ्यंतर प्रयत्न है। तो यहाँ कौन सा मतलब है? आभ्यंतर प्रयत्न है। प्रयत्न का मतलब क्या हुआ? आभ्यंतर प्रयत्न। तुल्य यानी समान हो। क्या क्या समान हो? कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। किन की होती है? कि जिन वर्णों के क्या क्या समान हो? समान हो क्या क्या? उच्चारण स्थान। कि जिन वर्णों के क्या क्या समान हो? उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। और ये जब जिनके समान होते हैं उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, ध्यान दे, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा होती है। अब ये जो सवर्ण संज्ञा होती है केवल समान वर्णों की होती है, लेकिन लिखा है न अचलो ना जलो। एक सूत्र लिखा गया है, उन्होंने कहा कि सवर्ण संज्ञा तो करेंगे लेकिन ना जलो सूत्र ये कहता है कि यह जो सवर्ण संज्ञा यदि समान वर्ण प्राप्त भी हो रहे हैं, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यदि स्वर और व्यंजन के समान भी है, तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो सवर्ण संज्ञा किन की नहीं होगी? कि सवर्ण संज्ञा न अचलो, अच यानी अच की, स्वर की, और हल की कभी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसलिए लिखा गया है क्या? कि समान वर्ण होने पर भी किन किन के? अच हलो। अच यानी स्वर और व्यंजन वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। स्वर और व्यंजन वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। सवर्ण संज्ञा
नहीं होती, नहीं होगी। किनकी नहीं होगी? समान, यदि समान वर्ण आ जाए, कौन कौन सा स्वर और व्यंजन एक साथ समान हो और उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न में समान हो तो उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। कौन से सूत्र में कहा गया है? न चलो ना जलो सूत्र में कहा गया है न यानी नहीं हो, अच हलो, अच और हल की क्या होती है? समान संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, बात करें सवर्ण संज्ञा कैसे होती है और स्वर संज्ञा का क्या प्रयोजन है, क्या विधान है। ध्यान दे, जैसे हम बात करते हैं जब स्वर्ण संज्ञा पढ़ते हैं, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि जैसे स्वर्ण दीर्घ संधि पढ़ते हैं और दीर्घ संधि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं समान वर्णों की दीर्घ संधि होती है। समान वर्णों की कौन सी संधि होती है? दीर्घ। और समान वर्ण का विधान कैसे होता है कि यहाँ दीर्घ संधि होगी, इसके विधान के लिए और हमारे वर्णों के विधान के लिए कहा गया। देखो एक ध्यान दीजिए, जैसे अ और आ दोनों समान वर्ण है। ठीक है, इनकी सवर्ण संज्ञा या होगी या नहीं होगी। ध्यान दे, जैसे इसका पता कैसे लगेगा कि जैसे अ आ गया और एक आ गया, अब इनकी सवर्ण संज्ञा होगी या नहीं होगी। तो इनकी होगी या नहीं होगी इसका बोध करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इनके उच्चारण स्थान और इनके आभ्यंतर प्रयत्न। तो उच्चारण स्थान की बात करें तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ये तो क्या है इसका? उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। ठीक है, और एक क्या चीज देखनी है? आभ्यंतर प्रयत्न। क्या देखना है? आभ्यंतर प्रयत्न देखना है। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5, उन 5 आभ्यंतर प्रयत्नों की बात करें तो स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत, ये 5 पढ़े थे। तो सभी स्वर के लिए हमने पढ़ा था, उसका नाम था विवृत। क्या पढ़ा था? विवृत। तो अ का आभ्यंतर प्रयत्न में क्या होता है? विवृत। लेकिन यदि एक यहाँ वहां अलग से बताया था आपको समृत के बारे में, तो प्रयोग दशा ऋष्व अ, अगर आपको दिख रहा है कि अ है तो इसका मतलब समृत होना चाहिए, नहीं, प्रयोग दशा में समृत अ का ही होता है समृत। अन्यथा हर जगह स्वर का क्या होगा? चाहे ऋष्व अ हो, आ हो, अप्लुत हो, तो भी इनका क्या होगा? विवृति होगा। अब आ का क्या होता है? उच्चारण स्थान कंठ, और इसका क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न विवृत। ठीक है, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होगी। दोनों की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की सवर्ण संज्ञा इसलिए होगी कि दोनों के उच्चारण स्थान समान है। समान है, ठीक है, इनकी आभ्यंतर प्रयत्न समान है। समान है, तो दोनों की क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। इन दोनों की होगी। ठीक है, इनकी होगी। तो देखिए जैसे ई है, ई और ई, ईचु ऐसा नाम तालु, ईचु ऐसा नाम तालु। ठीक है, और इधर भी तालु। आगे चले, ई का क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, और इसका भी क्या होता है? विवृत। तो बताओ, दोनों समान है, उच्चारण स्थान दोनों के समान, आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के समान, सवर्ण संज्ञा होगी। सवर्ण संज्ञा होगी, इनकी भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? समान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऊ, ऊ उपपद मान्या नाम ओष्टौ, इसका क्या हो गया? ओष्ठ, और इसका भी क्या हो गया? ओष्ठ। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो इसका भी क्या होता है? विवृत, और इसका भी क्या होता है? विवृत। बताओ, स्वर्ण संज्ञा होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के क्या हैं? समान है, इसलिए इसकी भी क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है री, और एक आता है री। ठीक है, ऋटुरषणाम मूर्धा और ऋटुरषणाम मूर्धा। तो री की भी क्या होती है? मूर्धा। क्यों? हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था उच्चारण स्थान, तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, और री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और इनकी बात करें तो इसका विपरीत, और इसकी बात करें तो इसका भी क्या होता है? विपरीत होता है। दोनों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होने के कारण दोनों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? सवर्ण संज्ञा होगी। कौन सी सवर्ण होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा कर दी। अब हमारे पास में 4 वर्णों की सवर्ण संज्ञा कर दी। अब एक वर्ण ऐसा हमारा द्रि, और द्रि का दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसकी सवर्ण संज्ञा। अब देखो, ये द्रि और द्रि का हमने पढ़ा था, इसका कोई दीर्घ नहीं होता। अब दीर्घ नहीं होता, समान वर्ण नहीं है, तो इसके लिए कौन सी संज्ञा नहीं होगी? सवर्ण संज्ञा होगी नहीं।
चलो कोई बात नहीं, इसको अलग बिठा दो, इसको इस कोने में बिठा दो, क्योंकि इसका कोई जोड़ा ही नहीं है और बिना जोड़े का अकेला बैठा रहेगा। जब इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसके पास कौन आएगा, इसकी सवर्ण संख्या कैसी होगी। चलो तो आगे चलते हैं। एक वर्ण है ए और एक वर्ण है आई, ठीक है। ए तो कंठ तालु, ए प्लस ई से मिलकर के बना है, दो वर्णों के संयोग से बना है, इसलिए उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु, और इसका भी क्या होगा, कंठ तालु। इसकी बात करें तो इसका क्या है, विवृत, और इसका भी क्या है, विवृत। दोनों समान हैं, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से कहा गया है कि इनकी क्या नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि दोनों समान हैं, फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि दो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, और अगर इन दोनों की सवर्ण संज्ञा भी हो जाती तो फिर जो संधि का प्रसंग हम पढ़ते हैं तो गुण संधि आदि का विधान ही नहीं रह जाता, फिर तो सभी वर्णों की दीर्घ संधि हो जाती। इसलिए समान होने पर भी, सवर्ण होने पर भी दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, आगे चले। एक वर्ण है हमारा ओ और एक औ, ओदतौ कंठोष्टम। इसका क्या होगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मिला करके लिख देते हैं। इसका भी क्या होगा? कंठोष्ठ। इसका भी क्या होता है? विवृत, आभ्यंतर प्रयत्न, और इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत, विवृत होता है। वही स्थिति है, दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, समान तो है लेकिन फिर भी इनकी क्या नहीं होती है? सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसकी भी क्या नहीं होगी? सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इनकी क्या नहीं होगी? सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, सवर्ण संज्ञा नहीं होती। किन किन की सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही है? ए आई की और औ की, दोनों की क्या नहीं होती है? सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। आगे चले। एक वर्ण हमने जिसकी चर्चा करी थी, अब ये सवर्ण संज्ञा का विधान पूरा होता है। अब एक पाणिनि, और पाणिनि के बाद में एक मुनि आए जिनका नाम था कात्यायन, और कात्यायन का कार्य क्या था? पाणिनि के कार्यों में किए हुए कुछ कार्यों में विशेष कुछ जोड़ने के लिए उन्होंने वार्तिकम लिखे थे, और उन्होंने एक वार्तिकम लिखा, रील री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। उन्होंने कहा कि ये जो वर्ण आपने छोड़ दिया द्विवर्ण, ये अकेला बैठा बैठा कई दिनों तक बैठा रहा, और पाणिनि के 150 साल बाद में जिसका जन्म हुआ उसका नाम था कात्यायन, और कात्यायन ने कहा कि इसका भी कोई जुगाड़ करो। क्या करो? जुगाड़ करो। तो जुगाड़ कैसे करें कि यार ये तो अकेला है, तो इसका एक काम करो, शादी करवा दो इसकी। क्या करवा दो? शादी। तो इसकी शादी किससे करवाएं? कि ये टेढ़ा मेढ़ा हेल्द्री है, टेढ़ा मेढ़ा तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या करें कि इसके लिए भी कोई ऐसा ही ढूंढो। तो किसको ढूंढे? तो उन्होंने कहा कि जब 150 साल से अकेला बैठा है, सब के सवर्ण संज्ञा हो रखी है, सबके जोड़े हैं, तो किसको ढूंढा जाए? तो उन्होंने ढूंढा कि एक काम करता हूं मैं इसके लिए, ये टेढ़ा मेढ़ा और ये भी टेढ़ा मेढ़ा, इन दोनों का क्या करवा दो? विवाह करवा दो। विवाह करवा दो मतलब इनकी कौन सी संज्ञा कर दो? सवर्ण संज्ञा कर दो। उन्होंने कहा सवर्ण संज्ञा कैसे कर दे? कि उन्होंने कहा नहीं, ये तो सवर्ण संज्ञा इसलिए करनी पड़ेगी कि 150 साल से अगला बंदा इंतजार में बैठा है, इसीलिए इसको ढूंढ के लाया हूं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि रील री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, कि री वर्ण की और द्विवर्ण की सावर्ण्य वाच्यम, वाच्य ने कहा है क्या? सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। किन किन की होनी चाहिए? कहा नहीं, होनी ही चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि री वर्ण की और वर्ण की भी कौन सी संज्ञा कर दो? सवर्ण संज्ञा। बताओ, ऋतुलसानाम दंता और ऋतुरसाणाम मूर्धा। अब पहली बात तो यह है, दोनों के उच्चारण समान है क्या? नहीं। तो हमारा जो हमने सूत्र पढ़ा था, कौन सा? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसमें लिखा गया है कि तुल्य यानी समान हो उच्चारण स्थान, और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं उन्हीं वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन इन्होंने तो फिर भी कहा नहीं
अब तो क्या करनी चाहिए, इसकी भी क्या करनी चाहिए, सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने विशेष नियम दे दिया और विशेष नियम से इन्हीं की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होता है। ठीक है, जब सवर्ण संज्ञा हो गई तो बताओ द्विवर्ण की और अलग अलग है। तो ये हाँ बात करें आभ्यंतर प्रयत्न की, ये दोनों के समान है, दोनों के क्या हो गए, विपरीत विपरीत। ठीक है, अब दोनों समान हो गए हैं तो ध्यान दे इधर, तो इन दोनों की सवर्ण नहीं है। सवर्ण है क्या, नहीं है। फिर भी इनकी कौन सी संज्ञा होती है, फिर भी सवर्ण संज्ञा होगी। इनकी क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन दोनों की भी कौन सी संज्ञा कर दो, सवर्ण संज्ञा। ठीक है, ए आ की सवर्ण संज्ञा होती है, ई की सवर्ण संज्ञा होती है, ऊ की होती है, री की होती है, और ए आई की नहीं होती, ओ की नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि री और री दोनों को मिला करके इन दोनों की भी क्या करनी है, सवर्ण संज्ञा करनी है। ठीक है, जैसे ही सवर्ण संज्ञा होती है, इस सवर्ण संज्ञा के बाद स्वर के बहुत सारे भेद निकल के आते हैं। बात करें सवर्ण संज्ञा के बाद स्वर के भेद, किसकी बात कर रहे हैं, स्वर के भेद। अब इस स्वर की चर्चा चल रही है और इस स्वर की बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं। अब जो हमने पढ़े हैं स्वर, वो स्वर जो पढ़े हैं उन स्वर की बात करें तो स्वर हमने कितने पढ़े हैं, 9 स्वर पढ़े हैं। कितने स्वर पढ़े हैं, 9। और माहेश्वरी सूत्रों में हमने 9 स्वर पढ़े थे। उन 9 स्वर की बात करें तो ध्यान दे कि जो स्वर पढ़ते हैं प्रत्येक स्वर की कितनी मात्राएं पढ़ी है, अब तक 3 मात्रा पढ़ी है। कौन कौन सी, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके अलावा प्रत्येक स्वर के तीन बाह्य यत्न पढ़े हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार से देखिए कि हमने सबसे पहले जो स्वर है उस स्वर को हमने पढ़ा था एक तो ऋस्व रूप में, ऋस्व यानी छोटा स्वर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इसको दीर्घ स्वर के रूप में, और एक पढ़ा था प्लुत। कौन से रूप में पढ़ा था, प्लुत के रूप में। स्वर कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे ऋस्व एक तो होता है ए, जैसे ए को पढ़े मान लो ए का दीर्घ क्या होता है, आ, और ए का प्लुत क्या होता है, क्या होता है, दूर से किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लुत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इनके हमने 3 भेद कर दिए। बताओ ऋस्व कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। ऋस्व कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। इसकी ध्यान दें कि जो ऋस्व है इसकी 3 संज्ञा होती है। कितनी संज्ञा होती है, 3। बताओ कौन कौन सी होती है। एक हमने पढ़ी बाह्य यत्न पढ़ा था उदात्त, एक पढ़ा था अनुदात्त, और एक पढ़ा था स्वरित। क्या पढ़ा था, स्वरित। तो ये एक बात ध्यान रखना कि ऋस्व कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कौन कौन सा हो गया, 3 प्रकार का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के लिए कोई चिन्ह होता है क्या, नहीं होता, पिछले क्लास में पढ़ा था। अनुदात्त के लिए चिन्ह होता है क्या, होता है, नीचे क्या होती है, रेखा होती है। स्वरित का कोई चिन्ह होता है क्या होता है, ऊपर खड़ी रेखा होती है। ठीक है, अब क्या करें कि यह जो हमारा वर्ण है वह वर्ण 2 प्रकार का होता है। कोई भी स्वर हो 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो अनुनासिक और एक अननुनासिक। अनुनासिक का मतलब नाक से जो बोला जाए उसे अनुनासिक, और अननु जो नाक से नहीं बोला जाए वो क्या कहलाता है, अननुनासिक कहलाता है। तो यहाँ जो हमारा उदात्त है, ये उदात्त भी कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, जैसे एक तो हो गया अनुनासिक। अब बताओ उदात्त ए की बात करें तो जैसे ए कैसा होगा हमारा, ऐसा। ठीक है, अनुनासिक, इसके अनुनासिक। और एक कौन सा हो गया, ए न नु नासिक, जो नाक से नहीं बोला जाता, ए। इसका कोई चिन्ह होता है क्या, नहीं होता। तो अब बताओ अनुनासिक ए, उदात्त अनुनासिक ए कौन सा हो गया, ये, और अनुनासिक कौन सा हो गया, ये। ठीक है, अब उदात्त ए कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। अनुदात्त की बात करें तो अनुदात्त भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। कौन कौन सा हो गया, एक तो अनुनासिक, वही अनुनासिक, और एक कौन सा हो गया, एननुनासिक। बताओ उदात्त का कोई चिन्ह होता है क्या,
होता है। क्या चिन्ह होता है उदात का? उदात का चिन्ह होता है इसके नीचे रेखा होती है, प्लस अनुनासिक है ना, ऊपर भी क्या आएगी? बिंदी आएगी। तो ये कौन सा हो गया? उदात अनुनासिक। ठीक है। अब बात करें इसकी, तो ये कैसे होगा? एन अनुनासिक, बिंदी नहीं आएगी, जबकि क्या है? अनुदात है। इसकी स्थिति कैसी होगी? ये वाली। अब बात करें स्वरित की, तो स्वरित की बात करें तो स्वरित भी कितने प्रकार का होता है? तीन, वही दो प्रकार का। कौन कौन सा? अनुनासिक, और एक कौन सा हो गया? अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है, कौन सा हो गया? अनुनासिक। देखिए इसके लिए क्या होता है? बिंदी और ऊपर खड़ी रेखा, और इधर क्या होगा? केवल खड़ी रेखा। तो ये भी एक हमारा क्या हो गया? अनुनासिक, और ये हो गया अनुनासिक, अनुनासिक स्वरित। अब देखिए ऋस्व स्वर कितने प्रकार का हो गया? सबको दिख रहा है? एक जोड़ो, 1 2 3 4 5 6। तो ऋस्व स्वर ए की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? केवल ए की। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? केवल ए की कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ए ऋस्व जो ए है वो कितने प्रकार का है? 2 + 2 + 2 बराबर कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का। देख लिए कैसे कैसे हुआ? अनुनासिक ए, अनुनासिक ए उदात, अनुनासिक ए अनुदात, और एन अनुनासिक अनुदात, स्वरित अनुनासिक और स्वरित एन अनुनासिक। ठीक है, तो ऋस्व किसकी बात कर रहे हैं? ऋस्व उदात, यानी ऋस्व उदात अनुदात और स्वरित के अनुसार ऋस्व ए कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का। स्वर की भेद पढ़ रहे हैं हम। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल बात कर रहे हैं केवल ऋस्व ए की। ठीक है, अब बात करें किसकी? दीर्घ की। किसकी बात करें? दीर्घ की। दीर्घ की बात करें तो वही दीर्घ में भी एक तो होता है उदात, एक होता है अनुदात, और एक होता है स्वरित। क्या होता है? स्वरित। उदात की बात करें तो उदात के भी कितने भेद हो गए? 2। कौन कौन से? एक तो अनुनासिक, अनुनासिक, और एक हो गया एननुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। अब किसकी बात करें? दीर्घ ए की, तो बताओ इसका क्या होगा? आ, और आ के ऊपर क्या होगी? कोई बिंदी या चंद्र बिंदी होगी, और इधर क्या होगा? सामान्य या होगा। ठीक है, देखो इसमें कोई या तो क्या है? अनुस्वार है, या अनुस्वार नहीं है। अब बात करें किसकी? अनुदात की, तो अनुदात में भी क्या होता है? अनुदात में देखो एक तो हो गया कौन सा? अनुनासिक, और एक हो गया एननुनासिक। बताओ आ जो है ये आ, अब आ कैसा हो गया? आ देखिए, अब आ की बात करें तो आ के ऊपर बिंदी या चंद्र बिंदी, और नीचे आडी रेखा। इधर देखिए, इधर क्या होगा? आडी रेखा होगी। तो यहां पर देखिए ये तो कौन सा हो गया? अनुदात। ठीक है, अब बात करें स्वरित की, तो ये जो स्वरित है उसकी बात करें तो स्वरित देखिए एक तो हो गया स्वरित की बात करें तो वही एक तो हो गया, इसके 2 भाग हो गए। कौन कौन से? अनुनासिक और एननुनासिक। ठीक है, अनुनासिक वैसे ही आ बिंदी खड़ी रेखा, आ और खड़ी रेखा, ये हो गया स्वरित। देखो अब दीर्घ की बात करें तो देखिए इधर यहां हम पढ़ रहे हैं दीर्घ उदात। उदात कितने हो गए? 2। अनुनासिक और अनुनासिक। अनुदात कितने हो गए? 2। और स्वरित कितने हो गए? 2। स्वरित कितने हो गए? 2। स्वरित कितने हो गए? 2। देखिए स्वरित भी कितने हो गए? 2। ठीक है, बताओ अब क्लियर? उदात 2,
अनुदात, अनुदात कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? ये। और स्वरित कौन से हैं? ये। अब देखिए दीर्घ स्वर की बात करें, उदात, अनुदात और स्वरित, तो इधर तक देखिए यहां से हमने इसको पढ़ा था, ऋस्व कितने हो गए थे? 6। ऋस्व 6 थे। और यहां दीर्घ की बात करो तो दीर्घ भी कितने हो गए? 6। देखो आ आ आ आ आ आ, तो बताओ दीर्घ 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 कितने हो गए? 6। 2 + 2 + 2 बराबर कितने हो गए? 6। ऋस्व कितने थे? 6। और दीर्घ भी कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। अब बात करें प्लुत की। किसकी बात करें? प्लुत। तो ये जो प्लुत है, इस प्लुत की बात करें तो प्लुत की बात करें तो प्लुत का चिन्ह हमने पढ़ा था प्लुत। ठीक है, प्लुत। तो प्लुत की बात करें तो प्लुत भी वही उसी प्रकार से प्रक्रिया होगी। और प्लुत का चिन्ह हमने क्या लिखा था? ए प्लस ये, वही 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? उदात, अनुदात और एक कौन सा हो गया? स्वरित। ठीक है, कौन सा हो गया? स्वरित। उदात की बात करें तो वही 2 भाग। कौन कौन से? अनुनासिक और अननुनासिक। ये सब भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अनुनासिक और अननुनासिक। यह भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। अनुनासिक और अननुनासिक। बात करें चिन्ह की, से ए, ये वाला चिन्ह, ठीक है, और इसके ऊपर कोई बिंदी, यहां ये और ये, देखिए 1 और 2। इसकी बात करें तो यहां क्या होगा? अनुदात में ए, इसके नीचे बिंदी और ऊपर चंद्र बिंदी, यहां ये नीचे बिंदी, ऊपर कोई बिंदी नहीं। अब बताओ प्लुत कितने हो गए? अब प्लुत की बात करें, प्लुत में उदात कितने हो गए? 2। अनुनासिक और अनुनासिक। अनुदात कितने हो गए? 2। अनुनासिक अनुनासिक। और स्वरित की बात करें तो देखिए ये वाला चिन्ह, ऊपर डंडा, चंद्र बिंदु, ये और ये वाला चिन्ह, इनको जोड़ो। प्लुत की बात करें तो देखो प्लुत कितने हो गए? प्लुत में उदात, अनुदात और स्वरित, तो बताओ 2। प्लुत की बात करें तो 2 + 2 + 2 बराबर कितने हो गए? 6। ठीक है। तो यूं कहें कि जो हमने जो स्वर पढ़ा है, स्वर के जो भेद पढ़े हैं स्वर्ण संज्ञा के बाद, तो हमने स्वर के कितने भी, स्वर के प्रत्येक स्वर की कितनी मात्रा होती है? 3। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ऋस्व की बात करें तो ऋस्व स्वर कितने हो गए? यहाँ 6 प्रकार से हो गया। उदात, अनुदात और स्वरित। और अनुनासिक और अनुनासिक में बट करके कितने प्रकार के? 2 2 6। और दीर्घ की बात करें तो दीर्घ भी कितने हो गए? वही उदात, अनुदात और स्वरित 6। और प्लुत की बात करें तो प्लुत भी कितने हो गए? 2 + 2 + 2 + कितने हो गए? 6। अब ध्यान दें, हमने पढ़ा केवल एक और उसकी हमने चर्चा की किसकी? ए की। तो ए के कितने भेद हो गए? ए के भेद। हम बात करें किसके? केवल ए के भेद। अब बताओ ए के कितने भेद हो गए? ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ए के कितने भेद होते हैं? एक तो ऋस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। विस्तार से आपने समझ ही लिया। तो ऋस्व कितने हो गए? 6 6 6, कुल कितने हो गए? 18 भेद। ए के कितने भेद होते हैं? 18। ठीक है। ई के कितने भेद होंगे? फिर ई के भी वैसी प्रक्रिया होगी। ऋस्व के भी कितने हो जाएंगे? 6, इसके भी 6, इसके भी 6 बराबर कितने हो गए? 18। ठीक है। ऊ के कितने भेद होंगे? ऊ के भी वही 6 6 6 बराबर 18। री के कितने होंगे? री के भी वही 6 6 6 बराबर 18। ठीक है। अब ध्यान देना, एक हमारा द्विवर्ण है, एक ए ओ आई ए औ, यही क्रम है। द्विवर्ण के हो गए। अब देखो ऋ जो वर्ण है ये वाला, इस वर्ण का हमने जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि 21 या 22 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इसका ऋस्व होता है, कुछ लोग कहते हैं इसका प्लुत होता है। तो दीर्घ तो इसका होता ही नहीं है। जब दीर्घ नहीं होगा तो बताओ कितने वर्ण होंगे? अब बताओ, यहाँ देखो 6 जोड़ लिए, ठीक है, ये दीर्घ नहीं होता और ये जो हो गए तो बताओ कितने होंगे? 12 भेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। कौन से वर्ण के कितने 12 भेद होते हैं? एक तो होते हैं द्विवर्ण के। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता?
दीर्घ नहीं होता, तो इसमें किसका अभाव होता है? दीर्घाभावात, यानी दीर्घ का क्या होता है? अभाव होता है। लिखा गया है दीर्घाभावात, इसमें दीर्घ का क्या होता है? अभाव होता है। कौन से वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है? द्वि वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है। इसलिए दीर्घ के कितने भेद होते हैं? दीर्घ के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि ऋष्व होते हैं 6 तो, और 6 क्या होते हैं? प्लुत। इसमें क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। अब ध्यान देना, ये जो 4 वर्ण हैं दो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इसका ऋष्व नहीं होता। इसका भी क्या नहीं होता? ऋष्व नहीं होता। इसका भी क्या नहीं होता? ऋष्व। और इसका भी क्या नहीं होता? ऋष्व नहीं होता। इसका मतलब इसका प्लुत होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। क्यों? दो दो से मिलकर के बने हैं ना, इसलिए इनका क्या नहीं होता? इनका क्या नहीं होता? ऋष्व नहीं होता। इन 4 वर्णों का ऋष्व नहीं होता। ए ओ ऐ औ। किन वर्णों का ऋष्व नहीं होता? ए ओ ऐ औ। इन वर्णों का क्या नहीं होता? ऋष्व। इसलिए 6 कम होंगे तो कितने कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। ठीक है, कितने कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। अब देखो, इनमें क्या नहीं होता? इन वर्णों में क्या नहीं होता? ऋष्व नहीं होता। इसलिए किसका अभाव होता है? ऋष्वाभावात। किसका अभाव होता है? ऋष्व का क्या होता है? अभाव। ध्यान देना, ऋष्वाभावात। ऋष्व का भाव नहीं होता है, ऋष्व अभावात। ऋष्व का क्या नहीं होता है? अभाव होता है। यानी ऋष्व का क्या होता है? अभाव। और इसमें क्या होता है? दीर्घ का अभाव होता है। कौन से वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है? दीर्घाभावात कस्मिन् वर्णे प्रयुक्ते, तो क्या लिखना है? द्विवर्णे। और कौन से वर्ण में ऋष्व का अभाव होता है? कौन से वर्णों में होता है? ए ओ ऐ औ। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ जो हमने ऋष्व, दीर्घ और प्लुत के आधार पर जो वर्ण पढ़े हैं, उसके आधार पर ए के वेद कितने होंगे? 18, ई के वेद कितने होंगे? 18, ऊ के 18, री के 18, द्विवर्ण के कितने? 12, ए ओ ऐ औ के कितने? 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि री वर्ण में तो क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है, और इन वर्णों में क्या होता है? ऋष्व नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें, जब इन वर्णों को मिला दिया, इनकी सवर्ण संज्ञा हो गई, इनके जब भेद हो गए, तो फिर कात्यायन की ओर चलते हैं। कात्यायन ने जब 2 वर्णों की विशेष रूप से संज्ञा कर दी थी, और उन वर्णों की बात करें तो वो हमारे वर्ण थे ऋवर्ण और द्विवर्ण। जब उन दोनों का विवाह हो ही गया था, तो अब बात करिए सवर्ण संज्ञा के बाद। सवर्ण संज्ञा के बाद देखिए, सामान्य बात करें स्वर के भेद, तो ए के भी उतने भेद है, री के भेद उतने हैं, री के भी उतने भेद है। लेकिन यदि सवर्ण संज्ञा की बात हो, यानी सवर्ण संज्ञा दोनों की अलग से की थी ना उन्होंने, किन किन की? री वर्ण की और द्विवर्ण की। सामान्य तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि री वर्ण के भेद कितने होते हैं। यदि इसके भेद पूछेंगे तो कितने होंगे? 18, और द्वि के पूछेंगे तो कितने होंगे? 12। ठीक है, यदि पूछा जाए कि सवर्ण संज्ञा के बाद री और द्विवर्ण के भेद, इन दोनों वर्णों की बात कर रहे हैं। अब 2 ही वर्णों की अलग से स्पेशल संज्ञा हुई थी। जब इन दोनों का विवाह हो गया, ये समझो, तो विवाह के बाद जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। अब इनके साथ संपत्ति दोनों की एक हो गई। दोनों जब मिल गए तो दोनों की संपत्ति भी क्या हो गई? एक। जो संपत्ति इसकी थी वो इसकी हो गई, जो इसकी थी वो उसकी हो गई। तो बताओ, सवर्ण संज्ञा से पहले इनके पास संपत्ति जो थी, द्विवर्ण के पास कितनी थी? 18 वेद थे, यानी 18 थी, और द्विवर्ण के पास कितनी थी? 12 थी। जब इन दोनों की समान संज्ञा होगी, कहने का मतलब जब इनका विवाह होगा, आपकी भाषा में समझने का प्रयास करना कि वैसे तो इनकी संज्ञा हो गई, और जब संज्ञा हो गई तो बताओ द्विवर्ण के कितने भेद है? री के भेद। इसके बाद सवर्ण संज्ञा के बाद परीक्षा में पूछा सवर्ण संज्ञा अनंतरम री के भेद कितने होंगे, और द्वि के भेद दोनों की बात करें तो इन दोनों की संख्या अब क्या हो गई? मिल गई। क्यों? क्योंकि री के भेद कितने होते हैं? री प्लस री मिल गए ना दोनों, तो ये तो कितना था? 18 प्लस ये कितने थे? 12, टोटल कितने हो गए? 30 भेद। बताओ री वर्ण के कितने भेद होते हैं सवर्ण संज्ञा के बाद? तो सवर्ण संज्ञा के बाद इसके 18 भेद होते हैं। कितने? 30 भेद होते हैं। क्यों सवर्ण संज्ञा के बाद 30 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि इन दोनों
को मिला दिया जाता है। सवर्ण संज्ञा दोनों की हुई है, इसलिए 18 + 12 कितने हो गए? 30। दृ वर्ण की बात करें तो दृ के कितने वेद थे? 12 वेद थे। और इसकी संज्ञा किसके साथ हुई थी? री के साथ। री के कितने थे? 18। जब 12 और 18 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की हमने क्या कर दी है? संज्ञा कर दी है, इसलिए इसके कितने वेद हो जाएंगे? 30 वेद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दे दोबारा, सवर्ण संज्ञा के बाद री और री वर्ण के 30 वेद होते हैं। कितने कितने वेद होते हैं? 30 कैसे हुए? री के भी 30 और री के भी कितने होते हैं? 30 वेद होते हैं। इसी के साथ हमारा ये सवर्ण संज्ञा का जो बिंदु था वो पूर्ण होता है। हम आगे चलते हैं। एक हमारी संज्ञा है, एक संज्ञा होती है, जिस संज्ञा की बात करें तो संज्ञा की बात करें तो बहुत सारी संज्ञाएं हमको पढ़ने को मिलती है, लेकिन हम रीड के दृष्टिकोण से और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार देखें तो कुछ जो ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमारे आगे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए काम आने वाली हैं, हम उन्हीं संज्ञाओं की बात करेंगे। ठीक है, एक होती है संयोग संज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी संज्ञा? संयोग संज्ञा। किसकी बात कर रहे हैं? संयोग संज्ञा की बात कर रहे हैं। इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है, संयोग संज्ञा संबंधित सूत्र या विधायक सूत्र, और सूत्र लिखा गया है हलो अंतराह संयोग है। क्या लिखा गया है? हलो अंतराह संयोग। क्या लिखा गया है? हलो अंतराह संयोग है। लिखा है सूत्र, क्या लिखा है? यह सूत्र लिखा है हलो हलो आनंद हलो अंतरा हलो अंतरा हलो अंतरा संयोग है। क्या सूत्र लिखा है? हलोहो अनंतराह संयोग है। एक संज्ञा है जिसका नाम है संयोग संज्ञा, और संयोग संज्ञा की बात करें तो हलो अंतराह संयोग है लिखा गया है। हल का मतलब क्या लिखा था? है से लेकर के ले तक के वर्ण। तो हल का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। देखिए किसकी बात है? व्यंजन की। अंतरा का मतलब होता है बीच में, इसका मतलब होता है बीच में। हल यानी हल के बीच में। देखो व्यंजन के बीच में क्या लिखा गया है? व्यंजन के बीच में जो संज्ञा होती है उस संज्ञा का नाम क्या है? संयोग संज्ञा। यानी व्यंजन वर्णों के बीच में होने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? संयोग संज्ञा। देखो सामान्य ध्यान देना, हलो अंतराह संयोग है। हल यानी व्यंजन, और व्यंजन के बीच में जो संज्ञा होती है उस संज्ञा का नाम क्या है? संयोग संज्ञा। तो ध्यान दिए क्या लिखा गया है कि हलो अंतराह संयोगे। लिखिए कि व्यंजन वर्णों के बीच में, व्यंजन वर्णों के बीच में होने वाली संज्ञा या स्वर से रहित व्यंजन वर्णों की स्वर से रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा होती है। किन की होती है? यानी जो व्यंजन वर्णों के बीच में संयोग संज्ञा होती है, या यह कहे जब तक स्वर नहीं आएगा तब तक वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। कैसे होती है? जैसे शब्द दिया है, जैसे शब्द दे दिया राष्ट्रम, शब्द दिया है राष्ट्रम। अब यहां संयोग है या संधि है?
तो ये दुविधा वाली बात होती है कि अब इसका पता कैसे लगे कि यहाँ संयोग है या संधि है। तो संयोग का पता लगाने के लिए हमें ये देखना है कि कहाँ तक व्यंजन वर्ण है, अर्थात स्वर से रहित व्यंजन वर्ण है। रही भाषा में हमने यही पढ़ा है कि व्यंजन वर्णों के बीच में होने वाली संज्ञा या स्वर से रहित व्यंजन वर्णों की ही संयोग संज्ञा होती है। यानी जब तक स्वर नहीं आएगा तब तक कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। जैसे एक शब्द लिखा र, ठीक है, इस र के अंदर क्या मिला हुआ है? आ, उसके आगे लिखा है श, उसके बाद में लिखा है ट, उसके बाद में लिखा है रे, और उसके बाद में लिखा है ए, उसके बाद में लिखा है मैं। बताओ संयोग संज्ञा कौन से वर्णों की होगी? र के बाद में तो क्या आ गया? आ। इसका मतलब ये र के साथ स्वर आ गया। श, ट, र, ए। यहाँ पे भी क्या आ गया? स्वर। यहाँ पे क्या आ गया? व्यंजन। ये अकेला व्यंजन है। तो यानी व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो लगातार व्यंजन वर्ण होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है? कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं? 3। कौन कौन से? श, ट, र। यहाँ पर इन तीनों वर्णों की कौन सी संज्ञा हो रही है? संयोग संज्ञा होगी। इनकी कौन सी संयोग हो रही है? संयोग संज्ञा। कौन कौन से वर्णों की संयोग संज्ञा हो रही है? श की, ट की और र की। क्योंकि यहां देखिए स के साथ में कोई स्वर है? स्वर से रहित स है ना? ठीक है। ट स्वर से रहित है और र भी क्या है? तो र से पहले यानी अंतिम जो वर्ण आएगा उससे पहले तक जहां इन तीनों वर्णों की कौन सी संज्ञा हो रही है? संयोग संज्ञा हो रही है। ठीक है। जैसे शब्द लिखा है जैसे उष्ट्रम, ठीक है, क्या है? उष्ट्रम। बताओ यहां संयोग संज्ञा होगी? होगी। बताओ किन किन की होगी? संयोग संज्ञा होगी। देखिए उ, ठीक है, श, ट, र, उष, ट, र, और म। इन तीनों की कौन सी संज्ञा हो रही है? ये जो 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं इन 3 वर्णों की संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। ठीक है। शब्द पढ़ते हैं, जैसे शब्द पढ़ते हैं सरस्वती, यहां संयोग संज्ञा होगी? होगी। कहां पे होगी? देखिए से के साथ में क्या है? ए। यहां होगी? नहीं। रे, ए, से, वे, ए, त, ई। तो देखिए कहां कहां हो रही है? से के साथ ए है, नहीं होगी। रे के साथ ए नहीं होगी। से के साथ वह है, हाँ यहां होगी। यहां कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। आप लोग शब्द पढ़ते हैं, जैसे शब्द पढ़ा आप लोगों ने विज्ञानम, विज्ञानम, ठीक है। बताओ यहां संयोग संज्ञा होती है? कौन से वर्णों में संयोग संज्ञा हो रही है? ज्ञ में संयोग संज्ञा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि जय और ये से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। देखिए यहां देखो व, ई, ज, य, ठीक है, आ, न, ए, मैं। कहाँ दिखाई दे रही है हमें? यहाँ संयोग संज्ञा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। ये कौन सी संज्ञा है? संयोग संज्ञा है। ठीक है। एक शब्द लिखता हूं जैसे क्षमा, ये जो शब्द है क्षमा, यहां आपको संयोग संज्ञा दिखाई दे रही है? दे रही है। क्यों? क्योंकि जो क्षमा शब्द है किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क प्लस से प्लस ए प्लस मैं प्लस आ। ठीक है। तो यहां पर कहां पे संयोग संज्ञा हो रही है? इन दोनों के साथ संयोग संज्ञा हो रही है। इन दोनों वर्णों के साथ संज्ञा कौन सी हो रही है? संयोग संज्ञा। ठीक है। तो हलो अंतरा संयोग यह कहता है कि हल वर्णों के बीच में कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। हल का मतलब होता है व्यंजन, यानी लगातार जहां तक व्यंजन वर्ण होते हैं या स्वर से रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। और सूत्र कौन सा लिखा गया है? हलो अंतरा संयोग है। एक संज्ञा की बात करें तो एक संज्ञा होती है जिसका नाम है उपदा संज्ञा। उपदा संज्ञा। संज्ञा का नाम क्या है? उपदा। उपदा संज्ञा के लिए जो सूत्र लिखा गया है और सूत्र का नाम है अलो अंत्यात, अलो अंत्यात, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। उपदा संज्ञा की बात करें तो सूत्र लिखा गया है अलो अंत्यात पूर्व उपधा।
अलो अंत्यात पूर्व उपदा। अल, अल है, अल का मतलब क्या लिखाया था आपको? अल का मतलब होता है वर्ण, और वर्ण का मतलब चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, यही होता है। अल का मतलब ऐसे लेकर के ले तक माहेश्वर सूत्र जो है 14 है, उनमें ए का मतलब अयुण, और हल का मतलब अंतिम वाला जो सूत्र है 14 नंबर के, उसमें ल है। यानी प्रारंभ से लेके अंतिम तक जो भी वर्ण पढ़े गए थे उन वर्णों की बात करें। अल यानी वर्ण, कोई भी वर्ण हो, देखो क्या क्या लिखा है, अल यानी वर्ण, अल यानी वर्ण। अंत्यात, अंत्यात का मतलब होता है अंतिम, अंत्यात का मतलब होता है अंतिम, अंतिम यानी अंतिम हो गया, ठीक है। पूर्व, पूर्व यानी अंतिम से पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, और पहले की कौन सी संज्ञा होगी? उपधा संज्ञा होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, अंतिम वर्ण से जो वर्ण है उन वर्णों की बात करें, और उन वर्णों में अंतिम वर्ण से पूर्व वाला जो वर्ण होता है उस वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा होती है। तो यूं कहें कि कोई एक वाक्य में बहुत सारे वर्ण हैं, और उन वर्णों की बात करें तो उन वर्णों से जो पहले वाला वर्ण है, यानी अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है, उस वर्ण की जो संज्ञा होती है, उस वर्ण की संज्ञा का नाम क्या है? उपधा संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? उपधा संज्ञा। कैसे? जैसे ध्यान दें, जैसे बात करें कि यहां ध्यान देना, दोबारा लिखता हूं मैं, अंतिम अंतिम वर्ण, वर्ण का मतलब स्वर व्यंजन सभी आ गए, से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। अब अंतिम वर्ण का मतलब समझ गए कि लास्ट वाला वर्ण। अब अंतिम वर्ण से पूर्व कौन सा होता है? सेकंड लास्ट वर्ड, इसे आप कह सकते हैं सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है ना, सेकंड लास्ट वर्ण, मतलब जो वर्ण पढ़ रहे हैं उसका एक तो लास्ट का वर्ण आ गया। जैसे एक पंक्ति है और एक पंक्ति की बात करें तो ये कहे कि लास्ट वाला, और लास्ट से पहले वाला जो सेकंड लास्ट है वो, उसकी बात करें। जैसे एक शब्द है, जैसे मान लो शब्द लिखा है जैसे रामम, जैसे रामम। अब यहां पूछा जाए कि यहां उपधा वर्ण कौन सा है, कौन सा वर्ण उपधा वाला वर्ण है, तो बताओ कौन सा होगा। देखो यहां वर्ण अलग अलग करो पहले तो बताओ, रे आ मैं ए मैं, तो अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? ये तो अंतिम वर्ण तो ये हो गया, अंतिम मतलब लास्ट, ठीक है। और अंतिम से पहला, अंतिम से पहला कौन सा है? ए, तो ये क्या हो गया? सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है उस सेकंड लास्ट वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? सेकंड लास्ट वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? उपधा। तुम बताओ ए की क्या होगी? उपधा संज्ञा होगी। ए की क्या होगी? उपधा संज्ञा, ठीक है। चलो दूसरी बात, यहां शब्द क्या था? रामम। बताओ, रे आ मैं ए मैं, ठीक है। अब आगे चले, एक शब्द जैसे राम है, विसर्ग, रामम नहीं है, राम है। बताओ यहां कौन से वर्ण की उपधा संज्ञा होगी? इसको देखने के लिए ऐसे करना है, रे आ मैं ए। अब बताओ कौन से की हो रही है? मैं की। तो बताओ उपधा संज्ञा किसकी होगी? मैं की। मैं की क्या होगी? उपधा संज्ञा। अंतिम वर्ण से पूर्व वाला जो वर्ण होता है उस वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? बताओ कौन सी होती है? उपधा संज्ञा होती है। ये शब्द है विद, ये विद धातु है एक। कौन सी धातु है? विद धातु। अब इसमें यह बताइए कि उपधा संज्ञा किसकी होगी, तो इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अलग अलग लिखिए। या तो क्या करेंगे? व ई द, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। तो बताओ उपधा किसकी होगी? द की होगी? नहीं। तो बताओ किसकी होगी? ई की। ई की क्या होगी? उपधा। ई की क्या होगी? उपधा। और उपधा संज्ञा किनकी होती है? अंतिम वर्ण से जो पहले का वर्ण होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा होती है, ठीक है। बताइए उपधा संज्ञा के लिए कौन सा सूत्र लिखा गया है? उपधा संज्ञा की बात करिए तो सूत्र लिखा गया है अलो अंत्यात
पूर्व उपधा। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। यूं कहें सेकेंड लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसकी क्या होती है? उपधा संज्ञा होती है। ये राम में किसकी होगी? मैं की। विद में किसकी होगी? ई की। एक संज्ञा होती है जिसका नाम है टी संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? टी संज्ञा। टी का मतलब चाय नहीं है, यहां टी का मतलब संज्ञा है। और इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है, अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी। देखिए एक सूत्र हमने संयोग संज्ञा पढ़ी थी तो वहां आया था हलो, अंतराह संयोगे, हल और है से लेकर के ले तक वर्ण पढ़े थे। एक हमने पढ़ा अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अल का मतलब हमने पढ़ा वर्ण और सारे वर्ण आ गए उसमें। और ये क्या कह रहा है? अच। अच का मतलब स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। और अंत्यादि यानी होता है अंतिम। देखो अंतिम। अब देखिए इनमें क्या फर्क है? अच का मतलब यहां आ गया स्वर और अंत्यादि का मतलब हो गया अंतिम। और अंतिम स्वर की क्या होगी? टी संज्ञा होती है। अंतिम स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा। किसकी होती है? अच का मतलब होता है स्वर और अंत्यादि यानी अंतिम स्वर की कौन सी संज्ञा होगी? टी संज्ञा होती है। जो ये टी संज्ञा है, अब ध्यान दे किसकी होती है? स्वर की होती है या व्यंजन की? केवल स्वर की होती है। और कौन से स्वर की होती है? यदि किसी वाक्य में, जो भी वाक्य है उस वाक्य में जितने वर्ण हैं उन वर्णों की बात करें, जो अंतिम स्वर होगा, वर्ण नहीं अंतिम जो स्वर होता है उस स्वर वर्ण की टी संज्ञा होती है। यानी अंतिम स्वर वर्ण की टी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है। अंतिम स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है। जैसे बात करें, एक शब्द है मनस। देखिए मनस शब्द है। अब ये बताइए इस शब्द में टी संज्ञा किसकी होगी? पहले तो ये देखना है कि इसमें जो भी वर्ण है उन वर्णों में हमें ये देखना है कि कौन सा व्यंजन वर्ण है, कौन सा स्वर वर्ण है, और उन स्वर वर्णों में अंतिम जो स्वर वर्ण होगा उसकी कौन सी संज्ञा करेंगे? टी संज्ञा। देखिए इसको अलग अलग लिखते हैं, मैं, ए, ने, ए और से। यही है, ठीक है। तो यहां हमने सूत्र में क्या पढ़ा है? अंतिम स्वर वर्ण की टी संज्ञा। अब स्वर, ये से स्वर है क्या? नहीं, ये क्या है? व्यंजन। तो चाहे व्यंजन हो जाए कुछ भी पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अंतिम स्वर देखना है, लास्ट वाला स्वर। और लास्ट वाला स्वर कौन सा है? ए। तो ए की क्या होगी? टी संज्ञा। टी संज्ञा किसकी होगी? ए की, क्योंकि अंतिम जो स्वर है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है। ठीक है, आगे बात करें। जैसे शब्द लिखा है शक, एक शब्द शक, बताओ इसमें किसकी होगी? तो इसका अंतिम स्वर देखना है। तो अंतिम स्वर कौन सा है इसका? श, ए, क, ए। तो अंतिम स्वर कौन सा है? ए। तो ए की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। ए की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। शब्द एक पढ़ते आए हम, पतत। शब्द है पतत। बताओ इसमें टी संज्ञा किसकी होगी? टी संज्ञा तय की होगी? नहीं। बताओ टी के पहले क्या है? तय से पहले तय में ए मिला हुआ है, इस वाले ए तय में। तो अलग अलग लिख करके देख लो, प, ए, तय। तो इस वाले ए की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? टी संज्ञा होगी। किसकी टी संज्ञा होगी? पतत की। ठीक है, सूत्र क्या कहता है कि अंतिम अचो अंत्यादि टी, तो क्या करता है? अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। अंतिम अच का मतलब अंतिम स्वर की। जैसे मनस में किसकी हो गई? अस की। एक हमारी संज्ञा है जिसकी बात करें, संज्ञा की बात करें, तो एक संज्ञा है जिसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा था, सीधा सीधा प्रश्न ये वाक्य में पूर्ति करवाई जाती है। इस संज्ञा का नाम है पद संज्ञा। संज्ञा क्या नाम है? पद संज्ञा। और सूत्र लिखा गया है इसके लिए, सुप्तिंगंतम पदम। क्या लिखा है? सुप्तिंगंतम पदम।
क्या लिखा है? सुप्तिंगंतम पदम। सूत्र लिखा गया है सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम पदम, पद संज्ञा के लिए सूत्र क्या लिखा है? सुप्तिंगंतम पदम। देखो दो अलग अलग शब्द है, एक तो सुप और एक लिखा है तिंग। सुप और तिंग, अंतम या अंतिम, सुबंत और तिंगंत की कौन सी संज्ञा होगी? पदंत। यानी सुप का मतलब सुबंत की और तिंग का मतलब होता है तिंगंत। अब ये सुप क्या होता है, तिंग क्या होता है? सुप का मतलब होता है, एक सूत्र लिखा गया है सोजस अमोर्सस टाभ्याम्यस नेभ्याम्यस नशभ्याम्यस नशोसम नियो सुप। और तिंग का मतलब होता है तिप तस्जी सिप तस्तय मिप पस्मस्तय आताम जय था साताम ध्वम इटो महिंग। आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, रीट के अनुसार ये सूत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सूत्र ये कहता है केवल सुप की और तिंग की कौन सी संज्ञा करनी है? पद संज्ञा करनी है। और सुप का मतलब सु से लेकर के पै तक, जैसे जो हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं इसको हम कह सकते हैं सुबंत। किसकी बात कर रहे हैं? सुबंत। और इसको कहते हैं तिंगंत। इसको क्या कहते हैं? तिंगंत। और तिंग का मतलब इसे कहते हैं धातु रूप। इसको तो कहते हैं शब्द रूप और इसको कहते हैं धातु रूप। रिपीट करता हूं, देखिए सूत्र है पद संज्ञा, और पद संज्ञा की बात करें तो सूत्र लिखा गया है सुप्तिंगंतम पदम। और सुप का मतलब होता है सुबंत और तिंग का मतलब होता है तिंगंत। और सुबंत का मतलब होता है शब्द रूप, तो तिंगंत का मतलब होता है धातु रूप। देखिए सुबंत का मतलब सुबंत कैसे है? सुप है अंत में, प है अंत में जिसके, और सु है इसका प्रारंभ, सु से लेकर के पै तक। सुप प्रत्याहार हो गया। तो सुप प्रत्याहार का मतलब जैसे राम जो शब्द है एक प्रक्रिया है संस्कृत में, जैसे समझने के लिए समझिए थोड़ा सा, जैसे राम, ठीक है, राम शब्द है, इसके हमने लगाया सु, और सु से उसकी उ की संज्ञा हो गई से, और इसके फिर सुप, सुप का जो सु आ गया फिर वापस रिपीट हो गया और सु का विसर्ग हो गया, और शब्द क्या बनता है? जैसे रामे बनता है। ध्यान दीजिए, जैसे राम ने जो शब्द लिखा, राम शब्द से सु से उसका क्या किया? सु, और सु प्रत्यय किया, सु में उ की हो गई इस संज्ञा, और उ की जब इस संज्ञा हो जाती है तो उ की इस संज्ञा हो करने के बाद बता से का से का क्या हो जाता है? रू का रे का क्या हो जाता है? विसर्ग। शब्द क्या बन जाता है? राम है। ऐसी एक प्रक्रिया है। जैसे राम पट टिप, तो क्या बन जाएगा? पटती, पै की संज्ञा हो गई, शब्द क्या बनता है? पटती। तो तिप तस जी सिप तस्त मिप पस्मस्त नो गए तय आतांग झय था साताम ध्वम इट वही मंग। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नपदी और एक आत्मनेपदी। वैसे शब्द रूप तो आप जानते ही हैं, ये कितने, एक शब्द रूप कितने होते हैं? 21, और ये कितने होते हैं? 18। 18 कैसे? ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रश्नपदी और एक होते हैं आत्मनेपदी। प्रश्नपदी कैसे? देखो आप पढ़ता तो है तो तीनों रूपों में तीन पुरुष होते हैं और तीन वचन होते हैं, जैसे पटती, पटते, पटंती, पटसी, पटत, पटत, पटामी, पटाओ, पटामे। ये तो हो गया प्रश्नपदी। इसी का जैसे कुछ धातु ऐसे जो आत्मनेपदी रूप में प्रयुक्त होती है, तो प्रश्नपदी कितने हो गए? 9, और आत्मनेपदी कितने हो गए? 9। तो इनका टोटल कितना हो गया? 18। और शब्द रूप आप जानते ही हैं 7 विभक्तियों में बोले जाते हैं, ठीक है। संबोधन प्रथमा में होता है, तीनों तीन वचन में होते हैं। तो जैसे रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, रामायण रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये, रामाद रामाभ्याम रामेभ्ये, रामस्य रामयो रामणाम, रामे रामयो रामेशु, हे रामो हे रामा। संबोधन प्रथमा में प्रयुक्त होता है, और 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन है, 7 या 21। तो ये तो 21 तो होते हैं शब्द रूप और 18 होते हैं धातु रूप। इन दोनों की पद संज्ञा होती है। किनकी होती है पद संज्ञा? यानी पद संज्ञा किनकी होती है? पद संज्ञा होती है शब्द रूपों की, और धातु रूपों की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा किनकी होती है? शब्द रूप और धातु रूप की पद संज्ञा होती है। जब तक इनकी पद संज्ञा नहीं होगी तब तक ये पद नहीं कहेंगे। और एक तिंग वाक्यम, एक तिंग जिसमें तिप्तजी होता है वही वाक्य कहता है। वैसे ही जिसके साथ सुप और तिंगंत लगता है तभी वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो सुप और तिंगंत की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। सुप का मतलब सुबंत, सुबंत का मतलब शब्द रूप कितने होते हैं? 21। और तिंगंत धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी। और इनकी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। अस्तु, ध्यान दे। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं इत संज्ञा के लिए, और इत संज्ञा के लिए 6 सूत्र और एक वार्तिक पढ़ने को मिलता है। इत संज्ञा का
बहुत महत्व है। जब हम आयुष्य सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे ईद संज्ञा होती क्या है, इसका क्या करना है, इसकी संज्ञा कैसे कर रहे हैं, टैग की भी संज्ञा हो रही है, पैक की भी संज्ञा हो रही है, इनका अलग अलग विधान किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।